समय पहले अरण्य रात्रि के घने जंगल में एक साधक रहता था। उसका नाम था निर्गुण दास। वह न तो किसी मठ से जुड़ा था न किसी परंपरा से। लोग कहते थे कि वह मनुष्य ही नहीं, कोई भूले हुए युग का भूत है, परंतु वह अपने आप को सिर्फ काली का बेटा कहता था। निर्गुण दास दिन रात अरण्य में एक ही मंत्र जपता था, काली काली महाकाली शून्य देही प्रकाशिनी। गांव वाले डरते थे उस जंगल से। कहते थे वहाँ रात को कोई औरत हंसती है, फिर रोती है, फिर शेर बन जाती है। पर निर्गुण दास वहीं रहा, न आग जलाता न भोजन करता, वो बस काली को पुकारता। एक अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे भी कांप रहे थे। अरण्य में असमय आंधी आई, वृक्ष झुक गए, जानवर भाग खड़े हुए, पर निर्गुण दास शांति से बैठा रहा। तभी सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। 8 वर्ष की, काली त्वचा, लाल आंखें, पैरों में खून और हाथों में 3 खोपड़ियां। लड़की ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? निर्गुण दास ने आंखें खोली और बोला, माँ तू आई है, अब मुझे शून्य दे दे। लड़की मुस्कुराई और बोली, शून्य वही पाता है जो स्वयं को मिटा दे। तभी जंगल में भयानक शोर हुआ। निर्गुण दास उठ खड़ा हुआ और अग्नि में कूद गया। बिना अग्नि के, कोई अग्नि नहीं थी, फिर भी वह जलने लगा। उसकी देह राख हो गई, पर आंखें बच गई। लड़की ने उन आंखों को उठाया और अपनी तीसरी आंख में रख लिया। उस दिन से कहते हैं काली माता की तीसरी आंख में एक जीवित दृष्टि है, एक साधक की जो शून्य मांगता था और स्वयं को दे बैठा। गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात को अगर कोई अरण्य रात्रि में वही मंत्र जपे, काली काली महाकाली शून्य देही प्रकाशिनी, तो कोई लड़की मिलती है जो कहती है, क्या तुम भी मिटने आए हो? काली केवल विनाश की देवी नहीं, वह शून्यता की भी जननी है। जहाँ कुछ नहीं रहता, वहाँ काली का निवास होता है और वहीं से सृजन शुरू होता है। वहीं अरण्य रात्रि का जंगल पर अब वहाँ कोई नहीं रहता, परंतु जंगल अब और भी गहरा और भीम मौन हो गया हो। निर्गुण दास की देह राख हो गई थी। उसका शरीर भले ही अग्निहीन ज्वाला में जल गया, लेकिन उसकी चेतना एक नई यात्रा पर निकल चुकी थी। एक यात्रा जो शरीर के परे थी और समय के उस पार, जहाँ केवल काली की सत्ता है। पर उस रात जंगल की मिट्टी जहाँ वह बैठा था, कुछ अलग हो गई थी। वहीं पर एक तामसी दीप प्रकट हुआ, न तेल से, न बाती से, न बल्कि रक्त और छाया से बना हुआ। उस दीप में कोई लौ नहीं थी, पर फिर भी उसकी रोशनी से पूरे जंगल में अजीब सी लालिमा फैलने लगी। 3 दिन और 3 रात बीते। तीसरी रात को उसी जगह पर एक स्त्री आई, वृद्धा मगर तेजस्विनी। उसके माथे पर त्रिपुंड लगा था, गले में हड्डियों की माला और आंखें ऐसी कि देखने वाला अपने जन्म भूल जाए। उसका नाम था सतित्रा, आद्या की एक पुरातन छाया जो हर युग में तभी आती है जब कोई साधक शून्य में प्रवेश करता है। निर्गुण तू गया नहीं, तू बोध बन गया है, पर अब तुझे वापस आना होगा, क्योंकि काली अब शांत नहीं रही। उसकी रक्त गंगा फिर बहने को है। रक्त गंगा। अरण्य रात्रि के नीचे एक गुप्त नदी बहती थी, रक्त गंगा, जिसे केवल वे देख सकते थे जो मृत्यु को चक हो। यह नदी काली माता की लीला की सबसे गुप्त गाथाओं में से एक थी।
कहा जाता है कि जब सृष्टि के पहले बंधन टूटे थे तब माँ काली ने अपने चरणों से यह नदी प्रवाहित की थी। यह नदी न पानी से बनी थी न पत्थरों से, बल्कि बलिदानों और शून्यता से। अब यह नदी फिर से हिल रही थी। क्यों? सतित्रा ने भविष्य देखा। एक साधक फिर जन्म लेने वाला है, लेकिन वह साधक केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि शक्ति के लिए माँ काली का आह्वान करेगा। और ऐसा साधक अगर रक्त गंगा के द्वारा तक पहुँच गया तो वह काली को बांधने की चेष्टा करेगा, उसे सत्ता में बदल देगा। काली को सत्ता नहीं चाहिए, सतित्रा बोली। उसे प्रेमी चाहिए जो मिटने को तैयार हो। इसलिए सतित्रा ने निर्णय लिया, वह निर्गुण दास को फिर से जन्म देगी, पर इस बार एक स्त्री के रूप में। 20 वर्ष बाद उसी अरण्य के एक कोने में एक लड़की जन्मी। गहरे नीले रंग की त्वचा, बाल रात जैसे काले और उसकी जन्मत जात चीख से पेड़ झड़ने लगे। लोगों ने उसका नाम रखा नीलकंठी। वो आम बालिका नहीं थी। उसने 5 वर्ष की आयु में जंगल की भाषा बोलनी सीख ली थी और 7वें वर्ष में उसे सपनों में एक स्त्री दिखाई देती थी जो कहती थी, तू मेरी तीसरी आँख है, अब तू वह कर जिसे मैं नहीं कर सकती, मुझे स्वच्छंद कर। नीलकंठी को एक रात जंगल में एक शिला दिखी जिस पर खून से वही मंत्र लिखा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, शिला हिलने लगी और नीचे सीढ़ियाँ खुल गई। वह तीसरा द्वार था जहाँ रक्त गंगा बहती थी। नीलकंठी ने प्रवेश किया। वहाँ उसे एक विशाल दर्पण दिखा, पर उसमें उसका चेहरा नहीं, निर्गुणदास का चेहरा था। उसे एहसास हुआ, मैं वही हूँ और वह मुझे माँ को मुक्त करना है। जब काली को रोना आया, इसमें नीलकंठी रक्त गंगा की गहराइयों में प्रवेश करेगी और एक रहस्य खुलेगा कि माँ काली एक बार रोई थी और उस आंसू से जो जीव बना था वह अब पृथ्वी पर वापस आ रहा है। रक्त गंगा की गुफा के भीतर का तीसरा आयाम, कराल दर्पण लोक। वह क्षण जब ब्रह्मांड सांस लेना भूल जाता है। नीलकंठी अब सीढ़ियों के नीचे उतर चुकी थी, एक गुप्त लोक में जिसे कराल दर्पण लोक कहा जाता है। यह संसार किसी और दुनिया जैसा नहीं था। वहाँ जमीन नहीं थी, आकाश नहीं था, बस प्रतिबिंब था। हर दिशा में दर्पण थे और हर दर्पण में नीलकंठी के अलग अलग रूप। एक दर्पण में वह साध्वी थी, दूसरे में वह एक रक्तपाशु देवी, तीसरे में माँ काली स्वयं। वह घबरा गई, यह कौन सा लोक है, मैं कौन हूँ? तभी एक दर्पण फूटा और उससे निकला एक आंसू। वह आंसू जमीन पर नहीं गिरा, वह हवा में तैरता रहा और फिर आकार ले लिया। और इस आंसू का रहस्य यह है कि वह आंसू जब एक बालक के रूप में खड़ा था, उसकी त्वचा दूध जैसी, आंखें नीली और उसका स्वर मधुर लेकिन असहनीय। उसने कहा, मैं वह हूँ जो माँ काली ने कभी छिपा लिया था, उनका पहला दुख। नीलकंठी स्तब्ध थी। बालक ने कहा, जब माँ काली ने महिषासुर और चंडमुंड का संहार किया तो वह केवल विनाश नहीं था, वह उनके भीतर के दुख का विस्फोट था। उस दिन जब किसी ने उनका प्रेम नहीं समझा, तब उन्होंने एक आंसू गिराया था, पर वह आंसू पृथ्वी पर नहीं गिरा, उसे उन्होंने खुद में कैद कर लिया। बालक, हाँ, और अब मैं तुम्हारे माध्यम से जन्म लेना चाहता हूँ ताकि माँ रो सके। माँ ने हजारों को रुलाया पर कभी खुद नहीं रोई, और जो देवी अपने आंसू नहीं बहाती वह एक दिन शाप बन जाती है। अब नीलकंठ को समझ में आ गया था उसे क्या करना है।
उसे माँ काली को उनके अपने आंसू से मिलवाना है ताकि देवी फिर करुणा को स्वीकारे। इसलिए उसने रक्त गंगा के सबसे गहरे तल में प्रवेश किया, वहाँ जहाँ शून्य बिंदु था, जहाँ समय, जीवन और मृत्यु तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसने एक यज्ञशाला बनाई, न अग्नि से न मंत्र से, बल्कि अपने हृदय की धड़कनों से। यज्ञ की आहुति थी स्वयं नीलकंठी की आत्मा। जैसे ही यज्ञ पूर्ण होने को आया, एक भयानक गर्जना हुई। अहंकार ने खुद को समेट लिया। पृथ्वी कांप गई। माँ काली प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह वैसी नहीं थी जैसी चित्रों में दिखती हैं। उनके नेत्र थके हुए थे, केश बिखरे हुए थे, मुख पर हल्का कंपन, जैसे कोई माँ अपने बेटे को खो चुकी हो। उन्होंने कहा, क्यों पुकारा मुझे? मैं अब कुछ नहीं चाहती, मैं थक गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। नीलकंठी धीरे से आगे बढ़ी और आंसू का वह बालक माँ के चरणों में रख दिया। माँ, ये आप ही का हिस्सा है जिसे आपने त्याग दिया था। ये कोई और नहीं, आपकी करुणा है। काली चौंकी। वह धीरे से झुकी, उस बालक को उठाया और पहली बार उसकी गोद में माँ काली रोई। उसने उनके आंसू से पूरा रक्त गंगा लोग बहने लगा, लेकिन इस बार उसमें रक्त नहीं था, प्रकाश था। उस क्षण सारे देवी स्वरूप जो युगों से काली की छाया में समाहित थे, पुनः जाग गए। तारा जो मृत्यु में अमृत खो जाती है, छिन्नमस्ता जो बलिदान में शक्ति देखती है, भुवनेश्वर जो करुणा में ब्रह्मांड रचती हो, उन सब ने नीलकंठी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, तू अब केवल साधिका नहीं, तू अब काली की जीवित तीसरी आँख है। तू देखती रहेगी जब कोई और देखना बंद कर दे। नीलकंठी ने माँ से कुछ नहीं मांगा। उसने बस अपना शीश झुका दिया और कराल दर्पण लोक में ही समाधिस्थ हो गई, एक स्तंभ बन गई। आज भी कहते हैं, अरण्य रात्रि के बीचों बीच एक काली पत्थर जैसी आकृति है। जो भी स्त्री वहाँ आकर माँ काली के प्रति सच्चे भाव से विनती करती है, उसे अपना एक रूप दिखाई देता है। माँ अब रोती नहीं, क्योंकि उनकी करुणा लौट आई है। नीलकंठी से स्वयं काली की तीसरी आंख बन गई। माँ के छिपे आंसू को सामने लाकर उन्हें मुक्त किया। पर अब समय एक नया चक्र रच रहा है, क्योंकि जब देवी की करुणा लौट आती है तो ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ता है। करुणा का जन्म जहाँ होता है, वहाँ अहंकार भी पनपता है। एक लड़का जो आगे से बना था, उस जंगल से सैकड़ों योजन दूर पश्चिम दिशा में एक पुरातन गांव था, अग्निकुंड। वहाँ हर पीढ़ी में एक बालक जन्म लेता था, जिसकी त्वचा गर्म होती थी, जिसकी सांसों में धन गंध होती थी। वर्ष 2075 का वह दिन था जब एक बालक पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया अग्निदत्त। पर यह कोई सामान्य बालक नहीं था। जब वह रोता, घर में दीपक अपने आप जल उठते। जब वह गुस्से में आता, पानी उबलने लगता, और जब वह मौन होता तो आकाश पर बादल भी ठहर जाते। गांव वालों ने डर के मारे उसे मंदिर में छोड़ दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने कहा, यह लड़का नहीं, कोई तपस्वी अग्नि का अंश है। इस देवी किसी कार्य के लिए भेज रही हैं। 16 वर्ष की आयु में अग्निदत्त को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में नीलकंठी उसे बुलाती है, एक गुफा में जहाँ एक सुनहरा धागा हवा में तैर रहा है। नीलकंठी कहती है, यह अग्निसूत्र है, देवी काली की शक्ति को बांधने वाला सूत्र। इसे केवल वही धारण कर सकता है जो स्वयं को जला सके पर राख न बने।
तू ही है वह। अग्निदत्त ने पूछा, क्यों माँ मुझे चुन रही हैं? मैं तो उनका भक्त भी नहीं हूँ नीलकंठी, क्योंकि अब देवी को एक ऐसा वाहन चाहिए जो अहंकार को नष्ट कर सके, बल्कि उसे साधे, एक पुरुष जो शक्ति को बोझ नहीं समझे बल्कि उसके लिए मार्ग बने। अग्निसूत्र को पाने के लिए अग्निदत्त को 3 अग्नियों से गुजरना था। प्रथम इसमें यह था, उसे अपनी सबसे प्रिय स्मृति को जला देना था। अपनी माँ की गोद में पहली बार मुस्कुराना, उसे अपने जीवन के बीते वर्षों को जलाकर कालचक्र से बाहर जाना था। वह अब वर्तमान से ही मुक्त हो गया। उसे अपने स्व को जलाना था। नाम, पहचान, अहंकार सब भस्म। अब 3 अग्नियों के पार जाकर उसने अग्निसूत्र धारण किया। अब वह समय था जब माँ काली को धरती पर उतरना था। उन्होंने अग्निदत्त से कहा, मैं चलूंगी नहीं, तू चलेगा। मैं तेरे कंधों पर बैठूंगी, तू मेरा वाहन बनेगा। अग्निदत्त चौंका। मैं एक पुरुष, देवी का वाहन? काली हंसी। अब समय आ गया है कि शक्ति को पुरुष भी धारण करे, न शत्रु बनकर, न सेवक बनकर, बल्कि सह अस्तित्व बनकर। नवयुद्ध की तैयारी। काली और अग्निदत्त अब एक हो चुके थे। एक नया शत्रु उत्पन्न हो चुका था। विभ्रमासुर, जो करुणा को कमजोरी मानता था। विभ्रमासुर ने निर्णय किया, अगर देवी फिर से करुणा में डूबी तो संसार फिर से युद्धहीन हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता शांति, मैं चाहता हूँ ब्रह्म युद्ध भय। उसने सभी देवियों की स्मृति चुरा ली। अब तारा, भैरवी, भुवनेश्वरी कोई नहीं जानती थी कि वे कौन हैं। अब अग्निदत्त और माँ काली को एक साथ उस माया मंथन से गुजरना होगा जहाँ सत्य और भरम, परम और युद्ध, पुरुष और स्त्री, सभी को एक दूसरे से अलग नहीं, एक साथ होना होगा। इस अध्याय का अंत नहीं होता, क्योंकि माँ काली अग्निदत्त के साथ अब उस युद्ध की ओर बढ़ रही है जो न देवताओं ने लड़ा, न राक्षसों ने। यह युद्ध आत्मा और छाया के बीच होगा। नीलकंठी माँ काली की तीसरी आंख बन चुकी है। अग्निदत्त अग्निसूत्र धारण कर देवी का वाहन बन चुका है। माँ काली की करुणा जाग चुकी है, पर अब एक ऐसी शक्ति उभरती है जो करुणा को कमजोरी, तांडव को हिंसा और देवी को अधूरी मानती है। उसका नाम है विभ्रमासुर, एक ऐसा असुर जो देवी के अंदर छिपे संदेह से जन्मा है। जब माँ काली ने आंसू बहाए, करुणा को अपनाया और प्रेम को स्थान दिया, उसी क्षण उनके अंतःकरण में एक क्षणिक द्वंद्व जन्मा। मैंने अब अपनी शक्ति खो दी। क्या करुणा मुझे निर्बल बना रही है? यही एक क्षणिक भ्रम था, पर देवियों की चेतना में एक सेकंड का भ्रम एक युग का राक्षस बन जाता है। इस भ्रम से उत्पन्न हुआ विभ्रमासुर वह ऐसा असुर था जो असत्वित्व को ही चुनौती देता था। उसका मूल मंत्र था, शक्ति को कभी झुकना नहीं चाहिए, न प्रेम के आगे, न करुणा के आगे झुकना, पराजय। विभ्रमासुर ने देवियों की स्मृतियां चुरा ली। अब कोई देवी अपने आप को नहीं पहचानती थी। तारा सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में अमृत की रचयिता हूँ या बस मृत्यु की छाया? भुवनेश्वरी को भ्रम हुआ, मैं प्रेम का आधार हूँ या केवल स्त्रीत्व की परछाई? माँ काली देख रही थी। उन्होंने निर्णय लिया, अब युद्ध अस्त्रों से नहीं, मंथन से होगा। हमें अपने भीतर उतरना होगा और वहाँ से
निकलना होगा स्वयं को फिर से जानकर। माँ काली अकेली नहीं उतर सकती थी, उन्हें चाहिए था संतुलन। अग्निदत्त को साथ लेकर उन्होंने मंथन आरंभ किया। यह समुद्र नहीं था। वे दोनों एक एक कर उन 5 द्वारों से गुजरे जो देवी और पुरुष के मन के सबसे अंधेरे कोनों में थे। एक विशाल कक्ष जहाँ माँ काली ने स्वयं को एक अबला स्त्री के रूप में देखा, जिसे युगों तक पूजा गया लेकिन समझा कभी नहीं गया। अग्निदत्त ने स्वयं को एक बलात्कारी की छाया में देखा, जो कहता है, मुझे पुरुष बनाया पर स्त्री को समझने का कोई अवसर नहीं दिया। माँ काली काँप गई। अग्निदत्त ने स्वयं को आग में झोंका। मैं हर उस पुरुष की छाया हूँ जो स्त्री से नहीं अपने भरम से डरता है। यहाँ देवी एक सिंहासन पर थी। हजारों सिर उनके नीचे झुके थे, पर उन सिरों में कोई आंखें नहीं थी। वे केवल झुके थे, समझे नहीं थे। माँ काली को यह स्वीकारना पड़ा। कभी कभी पूजा भी एक शोषण होती है, जब वह विवेक के बिना हो। अग्निदत्त ने कहा, और कभी पुरुष अपनी शक्ति केवल इसलिए छोड़ देता है ताकि उसे दोष न मिले। यह भी एक पलायन है। यह सबसे गहरा द्वार था। यहाँ माँ काली ने स्वयं को शिव के चरणों में बैठा देखा, एक पतिव्रता स्त्री के रूप में। वह बोल पड़ी, क्या मेरा प्रेम भी मेरी पहचान पर भारी था? क्या मैंने केवल त्याग किया? तभी अग्निदत्त रो पड़ा। मैं भी प्रेम करना चाहता था, पर पुरुष बनकर नहीं, बस आत्मा बनकर। यहाँ उन्होंने एक दूसरे को छुआ, न देह से न दृष्टि से, बल्कि अंत चेतना से। तीसरा द्वार टूटा। यहाँ दोनों को अपने पुराने रूप दिखाई दिए। माँ काली रक्त में सनी थी, अग्निदत्त भस्म में लिपटा था, पर चारों ओर लोग डर से कांप रहे थे। एक बच्चा बोला, आपको देखकर डर लगता है, माँ तो मुस्कुराती है ना? माँ चुप रही। अग्निदत्त ने उत्तर दिया, हाँ, माँ भी रोती है, माँ भी मुस्कुराती है। माँ सिर्फ तांडव नहीं होती। तांडव को करुणा में बदलना सबसे कठिन था, पर उन्होंने कर दिखाया। चौथा द्वार टूटा। यह अंतिम द्वार था, जहाँ न देवी थी न अग्निदत्त, बस एक शब्द, मैं। इसमें मैं ही विभ्रसासुर छिपा था। वह बोला, तुमने सब छोड़ा, पर मैं देवी हूँ। यह अहंकार अब भी है। तू तो कहती है तू शून्य है, फिर तू देवी कैसे? माँ काली मुस्कुराई, अब तू जीत गया, क्योंकि तूने मुझे मेरी सीमा दिखा दी, पर अब मैं तुझ में भी प्रवेश करती हूँ। विभ्रमासुर काँप उठा। विभ्रमासुर माँ काली के भीतर समा गया और अग्निदत्त ने अग्निसूत्र को देवी की कमर पर बांध दिया। अब वह सूत्र बांधने का नहीं, संयम और स्मृति का प्रतीक था। एक नई काली जन्मी, जो न केवल तांडव जानती थी, बल्कि विराम भी जानती थी। और अग्निदत्त, वह अब न वाहन था न पुरुष, वह अब देवी का आभास था, माँ काली की चेतना का विस्तार। अब तक नीलकंठी माँ काली की तीसरी आंख बन चुकी है। अग्निदत्त देवी के साथ अग्निसूत्र के रूप में जुड़ चुका है। विभ्रमासुर देवी के भीतर के द्वंद्व से जन्मा, अंततः उन्हीं में समा गया। 5 द्वारों के मंथन के बाद माँ काली अब पूर्णता को निकट है। पर अब एक प्रश्न शेष है, क्या देवी समय से परे हैं? क्या काली स्वयं काल से ऊपर हैं, या उनका अस्तित्व भी समय के प्रवाह में बंधा हुआ है?
एक पूर्णिमा की रात्रि में पृथ्वी पर अचानक समय रुक गया। न पक्षी उड़ते रहे, न नदी बहती रही, न हृदय धड़कते रहे। केवल एक स्थान था जहाँ कुछ गति में था। अरण्य, रात्रि, वही पुराना जंगल। माँ काली को एक संकेत मिला, एक निशब्द आह्वान जो उनके भीतर से ही उठा। तू काल की स्वामिनी है, पर क्या तू स्वयं काली नहीं? माँ काली ने अग्निदत्त और नीलकंठी को साथ लेकर प्रवेश किया काल मंडल में, एक रहस्यमयी आयाम जहाँ समय को एक जीवित सत्ता के रूप में अनुभव किया जा सकता है। वहाँ उन्हें एक वृद्ध ऋषि मिले जिनके बाल अग्नि जैसे थे और आंखें रेत जैसे बहती थी। उन्होंने कहा, मैं हूँ कालदर्शी, वह जो समय को देख सकता है। तुम देवी को, लेकिन तुमने अभी तक समय को जीता नहीं है, क्योंकि हर तांडव के बाद तुम भी विश्राम चाहती हो, और जो विश्राम चाहता है वह काल से ऊपर नहीं हो सकता। माँ काली मौन रही। ऋषि कालदर्शी ने उन्हें 5 अलग अलग काल चेतना के द्वार दिखाए, जहाँ उन्हें स्वयं को अलग अलग युगों में देखने को मिला। यहाँ माँ काली आद्या शक्ति के रूप में थी, शून्य में एकमात्र कंपन। यहाँ न राक्षस थे, न पूजा, न भक्त, सिर्फ मौन। माँ ने देखा कि उन्हें पहचान की कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्हें बस होना था। यह अहंकार नहीं था, यह पूर्ण मौन था। यहाँ देवी को राजा राजाओं ने अपने युद्धों के लिए पुकारा। राम ने उन्हें तंत्र की देवी कहा, रावण ने उन्हें शक्तियों का स्रोत। माँ देख रही थी, यहाँ मुझे समझा नहीं गया, केवल उपयोग किया गया। अग्निदत्त ने कहा, अब मैं समझता हूँ कि शक्ति बिना विवेक के अधर्म बन जाती है। यहाँ एक तांत्रिक था, सत्य शिवनंद। उसने महाकाली को एक मंत्र बंधन में कैद कर लिया था। हर रात्रि वह उन्हें पूजा कर अपनी इच्छाएं पूरी कराता। माँ चाहती तो मुक्त हो सकती थी, लेकिन उन्होंने रहना स्वीकारा, क्योंकि वह देखना चाहती थी, क्या वह कोई मुझे बांध सकता है मेरे ही नाम से। यहाँ माँ पहली बार विवेक और विश्वास के बीच की रेखा को खोते हुए देखा। यहाँ माँ ने स्वयं को मंदिर में देखा, पत्थर में जड़ी, सोने में ढकी और अंधविश्वास में खोई हुई। लोग उन्हें रोज माला पहनाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कोई नहीं देखता। तभी एक स्त्री आई, एक दलित विधवा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं तुझे देवी नहीं मानती, मैं तुझे माँ मानती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं, तुमसे बात करने आई हूँ। माँ मुस्कुराई। यही उनके लिए काल से परे जाने का द्वार बना। अब माँ उस अवस्था में पहुँची जहाँ न समय है, न भाषा, न पहचान। यहाँ वह केवल एक कंपन थी, और वहाँ कोई और प्रतीक्षा कर रहा था। माँ के सामने एक आकारहीन शून्य जैसा जीव प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं हूँ ब्रह्मा जी बीज, वह चेतना जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तू देवी है, पर तू भी मुझ में निकली है। अब तू चाहो तो ब्रह्मा बन सकती हो, पर याद रखना, ब्रह्मा में कोई रूप नहीं होता। माँ चुप रही। अग्निदत्त और नीलकंठ ने आंखें मूंद ली। माँ ने कुछ सोचा, अगर मैं ब्रह्मम बन जाऊं तो कोई मुझे नहीं पुकारेगा, लेकिन अगर मैं माँ रहूं तो हर युग में हर शोषित, हर प्रेमी, हर टूटे हुए मन को मेरा सहारा मिलेगा। माँ ने ब्रह्मा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं देवी ही रहूंगी, लेकिन अब समय से बाहर। कालजयी, एक ऐसी माँ जो सब युगों में रहेगी, लेकिन किसी युग में बंधेगी नहीं। माँ काली ने अपनी आंखें खोली। स्वयं फिर से चलने लगा, समय फिर से चलने लगा, पक्षी उड़ने लगे, दिल धड़कने लगे।
जीवन फिर मुस्कुराने लगा। अग्निदत्त और नीलकंठी ने माँ के चरण छुए। माँ ने कहा, अब से मैं केवल शक्ति नहीं, मैं अनुभव बन गई हूँ। मैं हर उस व्यक्ति में हूँ जो डरते हुए भीमरेव करता है, टूटते हुए भीम मुस्कुराता है और हारते हुए भी उठता है।